बेहतरीन ड्रामा सीरियल कठपुतली के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि रीबा अपना काम करना शुरू हो चुकी है और लोगों को दिखाना शुरू हो चुकी है कि वाकई में बहुत ही सच्ची किस्म की लड़की है। आप देखेंगे कि किस तरह से एयान से बात करती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। यानी कि सिर्फ और सिर्फ तबीन की खुशियों पर डाका मारने के लिए ये लड़की अपने आप को पीछे कर रही है और अपने आप को माफ़ी तलाफ़ी पे ले आई है ताकि तबीन खुश ना रह सके, क्योंकि बचपन से जो जहर उसके दिल में भरा हुआ है ना, वो निकलने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए आप देखेंगे कि तबीन कहती है कि ये सब कुछ करके आखिर तुम्हें क्या हासिल होगा, तुम्हें सोचना चाहिए। तुम अपनी ज़िंदगी को तमाशा क्यों बना रही हो, हर वक्त कोई नया तमाशा नया खेल लगाकर ये क्या कर रही हो। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें मेरी ये बातें खेल तमाशा नज़र आती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि मैं आखिर क्या कह रही हूँ। शर्म करो और अपने दिमाग को दुरुस्त करो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम जानबूझकर ये सब कुछ कह रही हो। तुम भी तो अच्छे तरीके से जानती थी ना सारे मामलात है क्या। आप देखेंगे कि यान जो है इस बात पर अटक चुका है और उसको कहता है कि नहीं, तबीन को अब छोड़ा नहीं जा सकता। अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना, तो देखो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी और कम अकली है। तबीन से अब ये रिश्ता नहीं टूट सकता है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरीके से वो अपने बाप के सामने खड़ी होके इस किस्म की फजूल किस्म की बातें कर रही है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामलात ऐसे कैसे हो गए। अयान इतनी जल्दी तुम्हारा दिल कैसे बदल सकता है, मुझे तो इन सब चीज़ों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जिस पर वो कहता है कि तुमने जो कुछ किया था ना, तुम्हारे सामने है और सब कुछ तुमने ही किया था, इसलिए अब किसी को ब्लेम करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इन सब चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एयान कहता है कि मुझे तुम्हारी इन घटिया बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तुम लाख चालें चल लो, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। जिसको सुनकर ताबीन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा ही होगा। एयान कभी भी उसको धोखा नहीं दे सकता है। सब पुरानी बातें थी, लेकिन अब ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा वो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम ऐसा समझ रही हो तो सरासर गलत है। बिल्कुल अपने दिलो दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो, क्योंकि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ, मानता हूँ कि मुझे उसकी काफ़ी तकलीफ़ है, क्योंकि वो मेरी कज़न है जिसकी वजह से मैं परेशान हो जाता हूँ। लेकिन इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि मैं अब उसकी इन फजूल बातों पे यकीन करूँगा और हर चीज़ में उसका साथ दूंगा। अब ये सारी बातें बिल्कुल नामुमकिन सी होके रह गई हैं। अगर वो ऐसा सोच रही है ना, तो सरासर गलत सोच रही है, क्योंकि अब मैं किसी की एक नहीं सुनने वाला। अब मैं जो करूँगा अपनी ही मर्जी करूँगा। तबीन से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ हो चुकी है इस लड़की को और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या मामला दरपेश है, कब तक ये सब तमाशा चलता रहेगा। यान कहता है कि तुम्हें इन तमाशों की फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों में तुम्हारा कोई भी रद्द अमल नहीं होना चाहिए। वो जो करती है उसको करने दो, उसका अपना सारा दीन ईमान। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारे हक में ही होगा, टेंशन मत लो। लेकिन वो भी अरीबा मैडम है, कुछ भी कर जाएगी, क्योंकि वो एक ड्रामेबाजी करना तो बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि किस किस तरीके से ड्रामेबाजी करके क्या क्या किया जाता है। आखिर पुरानी खिलाड़ी है वो। आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा जानबूझकर अपने आप को परेशान जाहिर करवाने की कोशिश कर रही है और बार बार यही सोच रही है कि आखिर क्या करे तो क्या हो जाए। यानी कि जितनी जल्दी हो सके मामलात को रफा दफा करे और सारे मामलात को ख़त्म करके सारा, यानी कि तबीन का चक्कर ख़त्म करके उसके साथ सारा सिस्टम हो जाए। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसा कहाँ होगा अब, क्योंकि अब अयान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ये सब कुछ हो। लेकिन बेचारी, हो सकता है तबीन खुद ही पीछे हट जाए, क्योंकि वो जानती है कि अरीबा कुछ भी कर सकती है। उफ, ये अरीबा की मक्कारियां, न जाने की ये लड़की पूरी आफत है और तमाशे लगा लगा कर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसने ऐयान को फिर से अपने हाथों पे कर लेना है। क्योंकि जिस तरीके से ये लड़की कर रही है ना ट्रायंगल, तो जी ये कुछ ना कुछ करके ही रहेगी। अब इस चीज़ की टेंशन हो चुकी है बेचारी ताबीन को और वो कहती है कि सही से बताओ यान कि आखिर क्या मसला है, क्या तुम वाकई में ऐसा तो नहीं कर दोगे, सारे मामलात को ख़राब तो नहीं कर दोगे। जिस पर वो उसको तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना, तो ये सरासर गलत है। इस अरीबा को जो दिल में आए करने दो,
कोई भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अरीबा ऐसे रंडी रोना रो रही है और कह रही है कि मुझे बाबा भी प्यार नहीं करते, हसीब ने भी मुझे छोड़ दिया, आखिर मेरे पास है तो है क्या। इमोशनल ब्लैकमेल करके हर चीज़ को हथियाने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। और जानबूझकर अपने आप को मारने की धमकियां दी जा रही है ताकि कोई भी मामला आगे ना बढ़े और इसकी ही वाह वाह हो। लेकिन जी ताबीन इन बातों को समझ गई है और उसके चक्करों को बड़े अच्छे तरीके से समझ गई है और बेचारी खामोश हो चुकी है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि बचपन की तरह अभी भी ऐसा ही होगा। ये जो अयान है ये फिसल के उसकी तरफ चला जाएगा और मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी। वो बहुत परेशान होती है और जाकर जान से बात करती है और कहती है कि वाकई फिर ऐसा तो नहीं होगा। जिसको सुनकर उसकी फूफो कहती है कि बेटा बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, देखो ऐसा कुछ नहीं होता, वो पहले की बात थी, अब की बात और है और समझने की कोशिश करो। आगे से आप देखेंगे पर बेचारी परेशानी की हालत में वहाँ से चली जाती है और जाकर कहती है यान को कि यान सही से बताओ क्या वाकई में बचपन की तरह तुम ऐसा छोड़ छाड़ के सब कुछ चले तो नहीं जाओगे। जिसको सुनकर वो उसको तसल्ली देता है और कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम ऐसा समझ रही हो तो सरासर गलत है। बिल्कुल अपने दिलो दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो, क्योंकि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ मानता हूँ कि मुझे उसकी काफ़ी तकलीफ़ है, क्योंकि वो मेरी कज़न है जिसकी वजह से मैं परेशान हो जाता हूँ। लेकिन इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि मैं अब उसकी इन फजूल बातों पे यकीन करूँगा और हर चीज़ में उसका साथ दूंगा। अब ये सारी बातें बिल्कुल नामुमकिन सी होके रह गई हैं। अगर वो ऐसा सोच रही है ना तो सरासर गलत सोच रही है, क्योंकि अब मैं किसी की एक नहीं सुनने वाला। अब मैं जो करूँगा अपनी ही मर्जी करूँगा। तबीन से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ हो चुकी है इस लड़की को और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या मामला दरपेश है, कब तक ये सब तमाशा चलता रहेगा। यान कहता है कि तुम्हें इन तमाशों की फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों में तुम्हारा कोई भी रद्द अमल नहीं होना चाहिए। वो जो करती है उसको करने दो, उसका अपना सारा दीन ईमान, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारे हक में ही होगा, टेंशन मत लो। लेकिन वो भी अरीबा मैडम है, कुछ भी कर जाएगी, क्योंकि वो एक ड्रामेबाजी करना तो बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि किस किस तरीके से ड्रामेबाजी करके क्या क्या किया जाता है। आखिर पुरानी खिलाड़ी है वो। आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा जानबूझकर अपने आप को परेशान जाहिर करवाने की कोशिश कर रही है और बार बार यही सोच रही है कि आखिर क्या करे तो क्या हो जाए, यानी कि जितनी जल्दी हो सके मामलात को रफा दफा करे और सारे मामलात को ख़त्म करके सारा यानी कि तबीन का चक्कर ख़त्म करके उसके साथ सारा सिस्टम हो जाए। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ऐसा कहाँ होगा अब, क्योंकि अब अयान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ये सब कुछ हो। लेकिन बेचारी हो सकता है तबीन खुद ही पीछे हट जाए, क्योंकि वो जानती है कि अरीबा कुछ भी कर सकती है।